छठ महापर्व की रौनक बीरनगढ़ के बापू पोखर घाट पर डिजिटल लाइटिंग से निखरी आस्था की चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज़। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीरनगढ़ गांव स्थित बापू पोखर छठ घाट पर छठ महापर्व को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर है। श्रद्धा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम इस घाट पर देखने को मिल रहा है। इस वर्ष भी घाट को विशेष रूप से डिजिटल लाइटिंग से सजाया गया है, जिससे संध्या और प्रातः अर्घ्य के समय घाट का दृश्य अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी 2024 में यही घाट अपनी साफ सफाई और आकर्षक डिजिटल सजावट के कारण चर्चा का केंद्र बना था। गांव के विशेष व्यवस्थापक आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे आयोजन में बीरनगढ़ के क्षत्रिय समाज के युवाओं का अहम योगदान रहा है। युवाओं ने एकजुट होकर घाट की साफ सफाई, लाइटिंग और सजावट की जिम्मेदारी स्वयं उठाई है। गांव की महिलाएं पारंपरिक छठ गीतों की मधुर स्वर लहरियों के बीच सूप दौरा सजाने और प्रसाद बनाने में व्यस्त है। पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता से ओतप्रोत है। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी घाट पर सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था की विशेष देखरेख की जा रही है, ताकि श्रद्धालु निर्बाध रूप से स्थानांचलगामी एवं उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सके। छठ पर्व के इस पावन अवसर पर बीरनगढ़ गांव एक बार फिर आस्था, श्रम और समर्पण की मिसाल पेश कर रहा है। धन्यवाद। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदा 24 न्यूज़।
आपके गांव में इतना अच्छा सजावट हुआ है, लोग आस्था का छठ पर्व को लेकर के, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं मंदार 24 के सारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं छठ का बधाई देता हूं और सारी बर्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। आस्था का ये पर्व तो ज़रूर है। आप हमारा जो भागीदारी है इस पर्व को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए जो हम एक पहल करते हैं, ऐसे तो ये हमारे यहाँ बहुत बरसों से, शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था कि तब से ये परंपरा चलते आ रही है, लेकिन विगत 5 वर्षों से हमने इसमें और सुंदरीकरण और इसका और बढ़ चढ़ कर इसको करने का काम किया है। इसका एक दो उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग हमारे हैं जो बाहर रहते हैं, कहीं कोई दूर कमाते हैं, कहीं अपने गांव अपने मिट्टी से दूर रहते हैं, उनका एक मौका होता है, क्योंकि बिहार का सबसे मतलब ऑस्पिशियस है ये पर्व। तो सब लोग सब जगह सब काम से छुट्टी लेके एक बार दिवाली में आए ना आए लेकिन छठ में ज़रूर आते हैं। तो जब छठ में पूरा गांव एक जगह रहता है तो हमारे लिए ऐसे ही उत्साह का माहौल रहता है। तो उत्साह के माहौल को और हम सुंदर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए हम एक छोटा सा पहल करते हैं कि अपने गांव को सुंदर सजाते हैं, घर घर तक लाइट पहुंचाते हैं, क्योंकि छठ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो छठ घाट पे हम लोग अपना सजावट का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भुवन भास्कर है। मैं क्षत्रिय छठ पूजा समिति का उपाध्यक्ष हूँ। जी, ये आप जैसे कि इसका जो मेंटेनेंस कहाँ से करते हैं? सब हम लोग अपना ऐसा मेंटेनेंस जो है सरकार के द्वारा कुछ भी फंड आता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा सरकार के तरफ सरकार का सहयोग जरूर है कि प्रशासन हमारे साथ खड़ी रहती है। मैं बाराहाट प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन हमारे साथ रहती है, पर सहयोग किसी का नहीं है। ये हमारे गांव का और कुछ हम लोगों का जो जितने यूनिटी में हम लोग काम करते हैं और पूरे ग्रामीणों का ये एक सहयोग रहता है, जिससे हम एक ये अद्भुत कार्यक्रम कर पाते हैं। ठीक है। आपके बीरनगढ़ में इतना अच्छा सजावट हुआ है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, छठ आस्था का पर्व है, महापर्व है, इसके बारे में सब जानते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग सभी युवा मिल के करते हैं। बहुत दिन से दुर्गा पूजा के बाद से हम लोग लगते हैं। सारे जितने भी हम लोगों के भाई बंधु बाहर रहते हैं, बड़े लोग जितने बड़े भैया लोग हैं, सब बाहर से हम लोगों को सहयोग भेजते हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से अपने सभी युवा मिलकर करते हैं। ये पर्व हम लोग चाहते हैं कि ये पर्व बीरनगढ़ का जो ये महापर्व है जो हम लोग छठ मनाते हैं, ये एक अपने अलग लेवल पर पहुँचे, एक उच्चतम स्थान प्राप्त करे और धीरे धीरे यह पर्व आपको और बढ़ता हुआ मिलेगा। यहाँ की सजावट का और लेवल बढ़ता हुआ मिलेगा और इसी तरह यह कार्यक्रम हर साल चलता है। बीरनगढ़ पोखर पे कहाँ के लोग आते हैं? देखिए, यहाँ अगल बगल के 20 से 25 गांव के लोग आते हैं जी। और यह है आपका मोती हाट है, बगल में सिरुडी है, सारे तरफ के लोग यहाँ पर, सब डफरपुर के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर पर्व करने आते हैं। प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है आप लोगों को? प्रशासन से हम लोगों को सहयोग मिलता है। प्रशासन जब बहुत लोगों का आवाजाही होता है तो प्रशासन खड़ी रहती है। ऊंचे लेवल पर जहाँ तक बात है, ऊंचे लेवल से अभी तक ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है। हम लोग हम लोग जब सजावट करते हैं तो इसमें बार बार ये भी बोला जाता है कि बीच में उसमें सजावट का काम होता है। हम लोग ने इस बार भी प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को एक बोर्ड दिया जाए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। कार्यक्रम होने के जब हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो प्रशासन आता है कि यहाँ से यहाँ बैरिकेडिंग करवा दीजिए, यहाँ से यहाँ बैरिकेडिंग करवा दीजिए, लेकिन बड़े लेवल से कोई अभी तक सहयोग या वो कुछ नहीं मिलता है। इसका सहयोग की आवश्यकता हम लोगों को हर साल। अभी चुनाव है जी, हाल फिलहाल, कोई नेता लोगों के लिए कुछ सहयोग मिला है? नहीं, नेता लोगों से कोई सहयोग नहीं मिला है। नेता लोगों का मोस्ट वेलकम है, हम लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे। सब नेता के लिए खुला दरबार है। वोट देना नहीं देना, इस पर्व से वोट का कोई समझौता नहीं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सावन सिंह है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस क्षत्रिय छठ पूजा समिति का।